व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7। तो व्यूअर्स, आज कोरलड्रा X7 का लेक्चर नंबर 27 है, जिसका नाम है जी 3 पॉइंट कर्व टूल। ठीक है, 3 पॉइंट कर्व टूल के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो इससे पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पर आकर आप हमारे लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। वहाँ से आप कोरलड्रा को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कोरलड्रा का तमाम इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके कोरलड्रा के हवाले से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक कोरलड्रा को सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के हवाले से तमाम के तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करें, तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में अपनी ईमेल लिख कर सबमिट करवा देंगे। तो उसके बाद आपकी ईमेल पर आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो उसे आप अप्रूव कर देंगे तो हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगे। तो इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसको सब्सक्राइब करने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब भी हम लोग अपने तमाम के तमाम कोर्सेज अपने वेबसाइट पर अपनी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं, तो जैसे ही हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करेगा। इसको सब्सक्राइब करते ही इसके साथ एक बेल का निशान आएगा। ठीक है, आपने उस बेल के बटन पर भी क्लिक करेंगे तो आपको चेक मांगेगा। ठीक है, तो आपने वहाँ पर भी इसे गुड का निशान यानी कि चेक कर देना है। तो उसके बाद आपको तमाम की तमाम हमारी यूट्यूब चैनल के भी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और आपको हमारी वेबसाइट पर भी अपना ईमेल सबमिट करवा देना चाहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसको आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार आकर हमारे यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइट पर ये देखना नहीं पड़ेगा कि क्या न्यू अपडेट्स हैं, कौन से नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं या कौन से नए टिप्स एंड ट्रिक्स आए हैं या कौन से हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो अब व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम सीखने वाले हैं 3 पॉइंट कर्व टूल के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर आप अपनी टूल बार में आएँ, ठीक है, तो टूल बार में आने पर आपको 5वें नंबर पर मिलता है फ्री हैंड टूल बार। ठीक है, तो उसी के ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आप उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलेंगे, ठीक है, तो वहीं पर आपको सबसे यानी कि सेकंड लास्ट आपको नज़र आएगा 3 पॉइंट कर्व टूल। और व्यूअर्स, ये टूल आपको X2 में भी मिल जाएगा, X3, X4, X5, X6 वगैरह तमाम वर्जन्स में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये टूल है क्या और किस तरह से काम करता है, तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, ये टूल हमारे यानी कि इस काम आता है कि आप इसको बिल्कुल यानी कि फ्री हैंड भी, यानी कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये तमाम के तमाम जितने भी यानी कि टूल्स हैं इसमें, ठीक है, कि तमाम के तमाम टूल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइन लगाने के लिए, ठीक है, या किसी शेप को ड्रॉ करने के लिए फ्री हैंड या मैन्युअली। ठीक है, तो इसी तरह 3 पॉइंट टूल भी इसी तरह काम आता है। ठीक है, तो इसके साथ एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिसके साथ ये हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स, अगर मैं इसके एक तरफ क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो आपने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है। ठीक है, अगर आप छोड़ देंगे तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं लगाएगा। अगर आपने स्ट्राइट लाइन लगानी तो ये लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद मैं अब इसको यहाँ से मैंने इसको छोड़ा, तो उसके बाद अब ये यानी कि आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक नहीं किया, सिर्फ सिंगल क्लिक किया। तो उसके बाद अब ये मुझे कह रहा है कि अगर आप सीधी लाइन लगाना चाहते हो तो सीधी लाइन भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपने इसे रखना है वहाँ पर रखकर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से शेप क्रिएट कर देगा। अगर मैं दोबारा इसको इसी तरह से बिल्कुल करूँ तो ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लेकर गया। बाद में अपने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया मैंने, तो उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल ऐसे किया तो ये देखिए ये बिल्कुल यानी कि आई की शक्ल बन गई। तो अगर मैं इसके सेंटर में इसे कर दूं, ठीक है, तो ये ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी एक आई बन गई। इसकी मदद से आप ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर इसके साथ अगर मैं अपने माइंड की बात करूँ तो आप इसके साथ मेरे ख्याल से यानी कि आईब्रोज वगैरह या परिंदों वगैरह की बॉडीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से बना सकते हैं। तो इसके अलावा फिर इसके साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाए रखना है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा। ठीक है, जी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं भी लगती तो कोई बात नहीं,
आप यहाँ से सेकंड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा शेप टूल, ठीक है। शेप टूल के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आज भी दोबारा इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो शेप टूल को करते ही आपके पास एक ये एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट आ गया। आपने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर टूल बार में ये आपको कह रहा होगा कि जी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आपसे कह रहा है जी कन्वर्ट टू लाइन, ठीक है। तो कन्वर्ट टू लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अगर आप इसके एक नोट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप इसको किसी भी तरीके से यानी कि शेप इसकी बना सकते हैं। तो ये मैंने अपने शेप टूल के लेक्चर के अंदर भी बताया, ठीक है। ये लेक्चर नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस शेप टूल के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 8 में शेप टूल मुकम्मल यानी कि डिटेल से समझाया हुआ है। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप ये लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको शेप टूल की मुकम्मल यानी कि इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक नोट पकड़ के यहाँ पर और दूसरा नोट पकड़ के इसको यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस पिक टूल पे आने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करता हूँ तो मैं वापस उस पर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर दोबारा यानी कि इसके सेंटर में आके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सेंटर में जो ये गोल निशान है, ठीक है, आपको जो ये गोल निशान मिल रहा है आपने इसको पकड़ के इसके इस पॉइंट पर रख देना है। इस पॉइंट पर रखने के बाद अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 7, ठीक है, यूजिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन देखा हो तो उसके अंदर मैंने इसका मुकम्मल डिटेल से समझाया था, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप इसको भी सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप Alt F7 प्रेस करके आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन टूल आते हैं, उनकी मदद से आप लोग डुप्लीकेट्स बना सकते हैं या मज़ेदार ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वो सारा काम तो नहीं करेंगे, वो तो बहुत ज़्यादा यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं करने के लिए सिंपली मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाकर इसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए मैंने अभी तक अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है, ठीक है। आपने वो प्रेस किए रखना है, जहाँ पर भी आप इसे रखना चाहते हैं वहाँ पर रखकर अपने माउस से राइट क्लिक करना है, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक दबाए रखना है और उसके साथ ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास एरो के नीचे एक प्लस का निशान आएगा। इसका मतलब है कि मैंने एक इसकी कॉपी बना दी, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl R प्रेस करते जाना है। Ctrl R आप प्रेस करते जाएंगे तो इसी के साथ आपको ये वही प्रोसेस दोबारा यानी कि होता जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको Ctrl Z करके वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। वो पीछे से वो आ गया तो इसको कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पर रख कर ये कर देता हूँ। तो पीछे से मेरा लेक्चर नंबर जो था वो भी इसी के साथ ही कंप्रेस हो गया। तो अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो मैं अगर अपने राइट क्लिक देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए राइट क्लिक करते ही यहाँ पर राइट क्लिक करने से, क्योंकि एक लाइनें हैं तो जब भी हम किसी लाइन को कलर देते हैं तो हम माउस से राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करके ये आ गया। उसके बाद मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ, मैंने ये कर दिया। और उसके बाद अगर मैं इसकी दोबारा डुप्लीकेट लूँ और उसके अंदर मैं रेड कलर, ठीक है। तो इस तरह की मज़ेदार शेप्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। जिस भी हवाले से अगर आपको कुछ भी यानी कि इसके आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई तो उसके हवाले से आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। और अगर आपको इस वेबसाइट की समझ आई है तब भी आप यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइट पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।